भविष्य की किताब, भाग 1। किताब की खोज। रवि एक आम लड़का था। 25 साल का, छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी। हर दिन सुबह उठना, चाय पीना, काम पर जाना और शाम को थकाहारा घर लौटना। लेकिन रवि का दिल अक्सर बेचैन रहता। उसे ऐसा लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। एक दिन जब रवि अपने पुराने दोस्त अर्जुन के साथ बाजार घूम रहा था, तो उनकी नजर एक छोटी सी जर्जर किताब की दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था। यहां सबका भविष्य लिखा है। अर्जुन हंसते हुए बोला, क्या पागलपंती है ये? भविष्य कोई किताब में कैसे लिख सकता है? लेकिन रवि के मन में अजीब सी जिज्ञासा जागी। वो दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर अंधेरा और एक पुरानी सी खुशबू फैली हुई थी। एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी वाला, मेज के पीछे बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सा चमक था। बूढ़े ने रवि को देखा और कहा, तुम्हें किस बात की चिंता सता रही है, लड़के? रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरे भविष्य के बारे में जानना चाहता हूं। मेरी जिंदगी कहां जा रही है? बूढ़े ने मेज के नीचे से एक मोटी काली किताब निकाली। किताब बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। ये भविष्य की किताब है, बूढ़ा बोला। ये तुम्हारा भविष्य बता सकती है, लेकिन हर भविष्यवाणी की कीमत होती है। क्या तुम तैयार हो? रवि ने थोड़ी झिझक के बाद सिर हिलाया। बूढ़ा मुस्कुराया और किताब को खोलकर उसमें कुछ पढ़ने लगा। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, उसने कहा, लेकिन इस मोड़ के साथ तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। रवि घबरा गया। उसने पूछा, क्या खोना पड़ेगा? बूढ़े ने किताब बंद करते हुए कहा, यह तो तुम्हारे फैसले पर निर्भर करता है, लेकिन याद रखना, हर भविष्यवाणी के साथ कीमत बढ़ती जाएगी। रवि उलझन में था, लेकिन उसका दिल जानना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, रवि ने कहा, बताइए मेरा भविष्य। बूढ़े ने फिर से किताब खोली और एक पन्ना पलटा। तुम्हें कल एक चौराहे पर एक अजनबी मिलेगा, उसने कहा। वो तुम्हें ऐसा प्रस्ताव देगा जिसे तुम ठुकरा नहीं पाओगे, लेकिन ये प्रस्ताव तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। रवि ने दुकान से बाहर निकलते हुए सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है, या ये सब एक छलावा है? उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस वही अजनबी और प्रस्ताव घूमते रहे। अगले दिन सुबह रवि ने अपने सामान्य दिन की शुरुआत की, लेकिन शाम होते होते जब वो काम से घर लौट रहा था, तो एक चौराहे पर उसने देखा एक अजनबी खड़ा था। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। अजनबी ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भाग 2, अजनबी का प्रस्ताव। रवि ने अजनबी की आंखों में देखा। वो अजीब सी चमक लिए खड़ा था, जैसे वो सब कुछ जानता हो। उस चौराहे पर हल्का अंधेरा था। इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। हवा में एक सन्नाटा था, लेकिन रवि के भीतर सवालों का तूफान उठ रहा था। तुम्हारा नाम रवि है ना? अजनबी ने पहली बार बात की। उसकी आवाज गहरी थी, लेकिन बेहद शांत। रवि चौकन्ना हो गया। हां, लेकिन आप कौन हैं? और आप मुझे कैसे जानते हैं? अजनबी ने हल्के से हंसते हुए कहा, मुझे ये सब जानने के लिए तुम्हें पहचानने की जरूरत नहीं है। मैं यहां सिर्फ तुम्हें एक मौका देने आया हूं। मौका? रवि ने अजीब सी उलझन में पूछा। अजनबी ने अपने बैग से एक पुरानी सी चमड़े की जिल्द वाली किताब निकाली। वो किताब रहस्यमयी दिख रही थी, जैसे उसमें समय के रहस्य छिपे हों। उसने किताब रवि की ओर बढ़ाई। ये लो, इसे अपने पास रखो। इसमें तुम्हारी जिंदगी के अगले कदम छिपे हैं। रवि ने उस किताब को देखते हुए धीरे से कहा, यह क्या है, और आप मुझसे ये क्यों दे रहे हैं? अजनबी ने गंभीरता से जवाब दिया, यह तुम्हारे भविष्य की कुंजी है, लेकिन याद रखना, हर जवाब के साथ एक कीमत होती है। तुम्हें सोच समझ कर इसे इस्तेमाल करना होगा। रवि को अचानक उस बूढ़े दुकानदार की बातें याद आई। उसने कहा था कि भविष्य की किताब
हर चीज की कीमत मांगती है। मुझे कैसे यकीन हो कि ये सच बोल रहे हैं? रवि ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। अजनबी ने सीधी आंखों से उसे देखा और कहा, तुम्हें यकीन करना होगा। या तो इसे स्वीकार करो या अपनी उसी साधारण जिंदगी में लौट जाओ। लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार करते हो तो तुम्हारी जिंदगी वही नहीं रहेगी। रवि ने थोड़ी देर सोचा। उसके दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चल रही थी। क्या वो अपनी जिंदगी को बदलने का मौका ले या इसे झूठ मानकर आगे बढ़ जाए? आखिरकार उसने किताब ले ली। अजनबी ने उसे एक चेतावनी दी। ये किताब हमेशा तुम्हारे लिए सही नहीं होगी, लेकिन ये तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। हर बार जब इसे खोलोगे, तुम्हें खुद को तैयार रखना होगा। रवि ने सिर हिलाया। अजनबी बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। रवि वही चौराहे पर खड़ा रह गया, हाथ में वो किताब लिए, जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला उसके सामने खड़ा हो। घर पहुंचकर उसने किताब को अपने कमरे की मेज पर रखा। वो उसे खोलने से डर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किताब उसे देख रही हो। कुछ देर सोचने के बाद उसने किताब खोली। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ता है उसकी किस्मत बदलती है, लेकिन हर बदलाव का एक दाम होता है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पन्ना पलटा और जो उसने देखा वो उसे चौंका देने वाला था। किताब में उसके आने वाले कल का पूरा ब्यौरा था। कल सुबह 8 बजे तुम्हें अपने ऑफिस में एक अप्रत्याशित प्रस्ताव मिलेगा। इसे स्वीकार करना या ठुकराना, यही तुम्हारा पहला फैसला होगा। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने किताब बंद कर दी। ये सब एक खेल जैसा लग रहा था। उसने तय किया कि सुबह वो ऑफिस जाएगा और जो होगा उसे स्वीकार करेगा। अगली सुबह जब रवि ऑफिस पहुंचा तो माहौल थोड़ा अलग था। उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा, रवि, तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। यह तुम्हारे लिए तरक्की का मौका है, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें दूसरे शहर जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास सोचने के लिए आज का समय है। रवि हैरान था। किताब की भविष्यवाणी सच हो रही थी। लेकिन अब सवाल यह था, क्या वो इस मौके को ले और अपनी जिंदगी बदल दे या अपनी मौजूदा जिंदगी में बना रहे? उसकी आंखों में किताब की वो चेतावनी घूम रही थी। हर फैसले की कीमत होती है। भाग 3, पहला फैसला और उसकी कीमत। रवि ने ऑफिस से लौटते वक्त एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। किताब की बातें सच साबित हो रही थी। वो ऑफिस के उस प्रस्ताव के बारे में सोच रहा था। एक बड़ी जिम्मेदारी और तरक्की का मौका, लेकिन इसके साथ अपना शहर छोड़ने की शर्त। घर पहुंचकर उसने उस किताब को फिर से उठाया। जैसे ही उसने किताब खोली, एक और संदेश सामने आया। जो भी फैसला तुम करोगे, उसका असर तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। सोच समझकर कदम उठाओ। ये पढ़कर रवि का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसने किताब बंद कर दी और गहरी सोच में डूब गया। शाम को जब उसकी मां ने उसे खाना खाने के लिए बुलाया तो उसने देखा कि उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। वे बोली, रवि, तेरा प्रमोशन होने वाला है ना? मुझे तेरी तरक्की का इंतजार है। तेरे पापा होते तो कितना खुश होते। रवि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मां की बातों ने उसकी उलझन और बढ़ा दी। वो जानता था कि यह प्रस्ताव उसके परिवार के लिए खुशी ला सकता है, लेकिन यह भी जानता था कि दूसरे शहर जाने का मतलब होगा कि वो अपनी मां को अकेला छोड़ देगा। रात को वो अपने कमरे में बैठा था। उसने सोचा कि अगर किताब के कहने पर वो ये फैसला करता है तो क्या ये सही होगा? उसने किताब को फिर से खोला। इस बार किताब के अगले पन्ने पर लिखा था, तुम्हारा पहला फैसला तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करेगा। याद रखना, यह केवल तुम्हारी जिंदगी का सवाल नहीं है। हर कदम का असर गहरा होता है। रवि ने किताब को बंद किया और ठंडी हवा में बालकनी में चला गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन ऑफिस जाने तक उसे तय करना था कि वो क्या करेगा। सुबह का वक्त हुआ। रवि ऑफिस पहुंचा और अपने बॉस के केबिन में गया। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, तो रवि,
क्या तुम इस नई जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हो? रवि ने गहरी सांस ली। जी सर, मैं तैयार हूं, उसने कहा। बॉस खुश हुआ और उसे बधाई दी। तुम्हें अगले हफ्ते नए शहर में ज्वाइन करना होगा। यह तुम्हारे करियर के लिए बड़ा कदम है। रवि ऑफिस से बाहर आया। एक तरफ खुशी थी कि उसे तरक्की मिल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ किताब की चेतावनी का डर उसके दिल में बैठा हुआ था। उसने खुद से कहा, शायद ये सही फैसला है, मां को समझा लूंगा। शाम को जब वो घर पहुंचा और अपनी मां को यह खबर दी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब रवि ने उन्हें बताया कि उसे दूसरे शहर जाना होगा, उनकी आंखों में उदासी आ गई। तू सही कर रहा है बेटा, तेरे करियर के लिए यह जरूरी है, मां ने कहा। लेकिन उनकी आवाज में छुपा अकेलापन रवि साफ महसूस कर सकता था। अगले कुछ दिन रवि ने अपनी नई जॉब की तैयारी में बिताए। उसने किताब को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन जिस दिन वह अपने नए शहर के लिए निकलने वाला था, उसने किताब को फिर से खोला। इस बार किताब के पन्ने पर लिखा था, तुम्हारा फैसला सही है, लेकिन कीमत अब चुकानी शुरू होगी। रवि ने किताब को घूरते हुए पढ़ा। उसका दिल बैठने लगा। उसने किताब को तुरंत बंद कर दिया और अपने बैग में डाल दिया। नए शहर में उसकी नई जॉब शुरू हुई। ऑफिस के लोग अच्छे थे और उसकी तरक्की वाकई बड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब घटनाओं का सामना करना शुरू हुआ। पहली घटना तब हुई जब रवि की मां का फोन आया। उनकी आवाज में घबराहट थी। बेटा, पड़ोस में किसी ने ताला तोड़ने की कोशिश की। मुझे डर लग रहा है। रवि को यह सुनकर झटका लगा। उसने मां को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके दिल में एक डर बैठ गया। अगले कुछ दिनों में रवि ने महसूस किया कि उसके आसपास की चीजें बिगड़ने लगी थी। ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर उसकी गलती पकड़ी गई और उसे बॉस से डांट खानी पड़ी। उसकी मां की तबीयत अचानक खराब होने लगी। रवि को अब समझ आ रहा था कि किताब की चेतावनी का क्या मतलब था। उसने उस रात किताब को फिर से खोला। इस बार किताब ने उसके लिए एक और संदेश दिया। हर फैसला एक नई चुनौती लाता है। तुमने जो चुना है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे पास अब भी समय है। सही राह चुनो। रवि को यह समझ नहीं आ रहा था कि किताब किस सही राह की बात कर रही है। उसने किताब को बंद किया और खुद से सवाल किया, क्या उसका फैसला गलत था या ये सिर्फ एक परीक्षा है? उसे अपने दिल और दिमाग के बीच फंसा हुआ महसूस हो रहा था। उसने खुद से वादा किया कि वो किताब की बातें अनदेखी नहीं करेगा। वो ये भी जानता था कि अगला पन्ना पलटना उसकी किस्मत को और उलझा सकता है। भाग 4, कीमत का खेल। रवि ने अब तक समझ लिया था कि किताब उसकी जिंदगी में जो कह रही थी वो सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि हकीकत थी। हर भविष्यवाणी सटीक साबित हो रही थी, लेकिन इसके साथ आने वाली मुश्किलें उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर रही थी। उसने अब तक किताब के कई पन्ने पलटे थे, लेकिन हर बार जो लिखा होता वो उसकी परेशानियों को और बढ़ा देता। नए शहर में उसकी नौकरी भले ही शानदार थी, लेकिन उसकी मां की तबीयत खराब होने की खबरें लगातार आती रहीं। मां ने उसे कभी खुलकर नहीं बताया कि उन्हें अकेलेपन का कितना सामना करना पड़ रहा था, लेकिन रवि उनकी आवाज में छिपी पीड़ा को महसूस कर सकता था। उसने मां के लिए एक केयरटेकर रखने की कोशिश की, लेकिन कोई लंबे समय तक टिक नहीं पाया। एक रात ऑफिस से लौटने के बाद रवि ने थकावट के बावजूद किताब को फिर से खोलने का फैसला किया। इस बार किताब के पन्ने पर लिखा था, जो तुम्हें खौफ है वो हकीकत बनने वाला है, लेकिन डर ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आगे बढ़ो, लेकिन सावधान रहो। यह पढ़कर रवि का माथा ठनक गया। क्या किताब ये कह रही थी कि उसकी मां के साथ कुछ बुरा होने वाला है, या ये उसके ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट से जुड़ा था? अगले दिन रवि ने ऑफिस में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। यह प्रोजेक्ट उसकी कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन जब वो काम कर रहा था तभी उसे अपनी मां का फोन आया। रवि, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है।
डॉक्टर ने कहा है कि मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। रवि का दिल धक धक करने लगा। उसने तुरंत फ्लाइट बुक की और अपने शहर लौटने का फैसला किया। ऑफिस में उसने बहाना बनाया कि उसे एक पारिवारिक आपातकाल के चलते जाना होगा। जब वो अपने शहर पहुंचा तो उसने मां को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ज्यादा तनाव की वजह से दिल से जुड़ी समस्या हो गई है। रवि को यह सुनकर अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। उसने खुद से कहा, शायद ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं यहां होता तो मां को इतना तनाव न होता। अस्पताल में मां के पास बैठा रवि लगातार किताब के बारे में सोच रहा था। उसने उस किताब को अपने बैग से निकाला और फिर से खोलने की हिम्मत जुटाई। इस बार उसमें लिखा था, हर समस्या का हल तुम्हारे सामने है, लेकिन सही कदम उठाने के लिए तुम्हें त्याग करना होगा। त्याग ही तुम्हें सही राह पर ले जाएगा। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि किताब किस त्याग की बात कर रही थी। क्या उसे अपनी तरक्की और नई नौकरी छोड़नी होगी, या ये त्याग किसी और चीज का था? 2 दिन बाद मां की तबीयत थोड़ा सुधरी, लेकिन तभी रवि के ऑफिस से कॉल आया। बॉस ने कहा, रवि, तुम्हारे बिना प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है। अगर तुम जल्द ही नहीं लौटे तो तुम्हारी जगह किसी और को यह काम सौंपना पड़ेगा। रवि के लिए यह पल बेहद मुश्किल था। उसे अपनी मां की चिंता थी, लेकिन अपने करियर का भी ख्याल रखना था। वो दुविधा में पड़ गया। उसने किताब को फिर से खोलने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि किताब उसे कुछ स्पष्ट जवाब देगी। इस बार किताब ने उसे चौंका दिया। उसमें लिखा था, तुम्हारा त्याग तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करेगा, लेकिन जो तुम पीछे छोड़ोगे वो तुम्हारे दिल पर गहरा निशान छोड़ेगा। सोच समझकर फैसला करो। रवि का सिर घूमने लगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या किताब मुझे नौकरी छोड़ने का इशारा कर रही है, या ये सिर्फ मेरी परीक्षा ले रही है? उस रात उसने फैसला किया कि वो अपनी मां के पास रहेगा। उसने ऑफिस में फोन कर दिया और कहा कि वो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट रहा है। बॉस नाराज हुआ, लेकिन रवि ने अपना मन पक्का कर लिया था। कुछ दिनों बाद मां की तबीयत ठीक हो गई। रवि को इस बात की खुशी थी कि उसने सही समय पर सही कदम उठाया, लेकिन किताब की बात अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। क्या उसने वाकई सही फैसला किया, या उसकी जिंदगी में आगे और मुश्किलें आने वाली थी? एक रात जब सब कुछ थोड़ा सामान्य लग रहा था, रवि ने किताब को फिर से खोला। इस बार उसमें लिखा था, तुमने पहला कदम सही उठाया है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी अगली परीक्षा जल्दी ही तुम्हारे सामने आएगी। रवि ने किताब को बंद कर दिया। उसके मन में कई सवाल थे। वो सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। किताब ने उसकी जिंदगी में जितना बदलाव लाया था, उतना किसी और चीज ने नहीं किया, लेकिन ये बदलाव उसकी सोच और भावनाओं पर भारी पड़ रहा था। उसने तय किया कि अब वो किताब की हर बात पर पूरी तरह ध्यान देगा। चाहे कुछ भी हो, वो ये जानना चाहता था कि ये किताब उसकी जिंदगी में और क्या मोड़ लाने वाली है। भाग 5, छुपे हुए राज। रवि अब किताब के हर पन्ने को बेहद सतर्कता से देखता और पढ़ता था। उसकी जिंदगी में किताब ने एक ऐसा मोड़ ला दिया था जिससे वो भाग नहीं सकता था। उसने मां की तबीयत को स्थिर होते देखा और थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन उसके मन में किताब का अगला पन्ना पढ़ने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जानता था कि किताब का हर संदेश उसकी जिंदगी को किसी ना किसी मोड़ पर ले जाएगा। उस रात जब वो अपनी मां के पास अस्पताल से लौटकर घर आया, उसने किताब को फिर से खोला। इस बार किताब में लिखा था, सच के करीब पहुंचने के लिए तुम्हें एक सफर तय करना होगा। यह सफर तुम्हें तुम्हारी जड़ों की ओर ले जाएगा, जहां छुपे हुए राज तुम्हारे इंतजार में है। लेकिन याद रखो, हर जवाब के साथ एक नई कीमत जुड़ी होगी। यह पढ़ते ही रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। जड़ों की ओर? क्या ये उसके गांव के बारे में था, जहां उसका बचपन बीता था? उसने सालों से उस जगह का रुख नहीं किया था। किताब के इस संदेश ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह
उसने मां से इस बारे में बात की। मां, क्या हमारे गांव में ऐसा कुछ है जो मैंने कभी नहीं जाना? किताब कह रही है कि मुझे जड़ों की ओर लौटना चाहिए। मां ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर कहा, रवि, तुम्हारे पिता ने गांव में बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया था, लेकिन वो सब कुछ इतना उलझा हुआ था कि मैंने तुम्हें कभी उसमें घसीटना नहीं चाहा। अगर तुम्हें लगता है कि किताब तुम्हें वहां ले जाना चाहती है, तो हो सकता है कि यह तुम्हारे लिए जरूरी हो, लेकिन सावधान रहना। मां के इन शब्दों ने रवि को और उलझन में डाल दिया। आखिर गांव में ऐसा क्या था जो उसने कभी नहीं जाना? उसने अपने बचपन की यादों को टटोलने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। वो गांव जाने के लिए तैयार हो गया। एक पुरानी बस पकड़कर वो उस रास्ते पर चल पड़ा जहां उसने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बिताया था। गांव पहुंचते ही उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, लेकिन यह सुकून जल्द ही एक अजीब सी बेचैनी में बदल गया। वो अपने पुराने घर पहुंचा, जो अब वीरान और खंडहर जैसा हो चुका था। उसने चारों ओर देखा, हर चीज में बचपन की यादें बसी थी, लेकिन उन यादों के पीछे कुछ छुपा हुआ भी लग रहा था। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने सबसे पहले अपने पिता के पुराने स्टडी रूम की ओर रुख किया। यह कमरा हमेशा से बंद रहता था और रवि को उसमें जाने की इजाजत नहीं थी। अब वो जानता था कि शायद उसके सवालों के जवाब यही छुपे हुए हैं। काफी मशक्कत के बाद उसने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर पुरानी किताबें, फाइलें और एक अलमारी रखी थी। रवि ने एक एक करके सब कुछ खंगालना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक बंद ताले वाली दराज पर पड़ी। उसने दराज खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला जंग लगा हुआ था। जैसे तैसे उसने ताले को तोड़ा। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली और जो पढ़ा उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। डायरी में उसके पिता ने लिखा था कि उन्होंने एक भविष्य की किताब के बारे में सुना था जो उनकी जिंदगी बदल सकती थी। इस किताब को पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन जब उन्होंने इसे हासिल किया तो ये किताब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। डायरी में यह भी लिखा था कि यह किताब हर इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेती है। रवि को समझ आ गया कि उसके पिता ने यह किताब क्यों छोड़ी थी, लेकिन अब वो खुद उसी किताब के जाल में फंस चुका था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि किताब ने तुम्हें ढूंढ लिया है। इसे खत्म करने का केवल एक तरीका है। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा और इसे त्यागना होगा, तभी ये किताब तुम्हें छोड़ देगी। रवि ये पढ़कर घबरा गया। उसका सबसे बड़ा डर क्या था और क्या वह इसे त्यागने के लिए तैयार था? उस रात उसने गांव के उस कमरे में सोने का फैसला किया, लेकिन आधी रात को एक अजीब सी आवाज ने उसे जगा दिया। ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो किताब के पास गया और उसे खोला। इस बार उसमें लिखा था, तुम्हारा डर तुम्हारे सामने है, इसे पहचानो और मुक्त हो जाओ। रवि समझ नहीं पा रहा था कि किताब क्या इशारा कर रही थी। तभी उसे अपने बचपन की एक घटना याद आई। वो हमेशा से अपने पिता के गुस्से से डरता था। क्या ये डर अभी भी उसके अंदर छुपा हुआ था? उसने उस रात किताब को बंद कर दिया और ठान लिया कि वो अगले दिन डायरी में लिखी हर बात की तह तक जाएगा। लेकिन क्या वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना कर पाएगा? ये सवाल उसे सोने नहीं दे रहा था। भाग 6, अंतिम मोड़। रवि ने पूरी रात आंखों में काटी। किताब और अपने पिता की डायरी में लिखी बातों को बार बार याद करता रहा। वो समझ चुका था कि किताब का प्रभाव केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं था। ये इंसान के डर, कमजोरी और जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को सामने लाकर उसे जकड़ लेती थी। उसने तय कर लिया था कि आज वो अपने डर का सामना करेगा और इस किताब के चंगुल से खुद को आजाद करेगा। अगले दिन रवि ने अपने पुराने घर के आसपास के लोगों से बात करनी शुरू की। गांव के बुजुर्ग उसे देखकर कहते, रवि, तुम इतने सालों बाद वापस आए हो।
तुम्हारा यहां आना शायद किसी कारण से है। रवि हर एक से अपने पिता और उनके जीवन से जुड़े रहस्यों के बारे में पूछता। धीरे धीरे उसने ये जान लिया कि उसके पिता ने अपनी जवानी में कुछ ऐसी चीजें की थी जिनके बारे में उन्होंने कभी किसी से खुलकर बात नहीं की। दोपहर के समय वो फिर से अपने पिता के पुराने स्टडी रूम में गया। उसने डायरी के पन्नों को ध्यान से पढ़ा और एक खास वाक्य पर आकर रुक गया। ये किताब केवल उसे चुनेगी जो अपने डर और कमजोरी से जूझने की हिम्मत रखता है। जो डर से भागेगा, किताब उसे और गहराई में ले जाएगी। रवि ने मन ही मन ठान लिया कि अब वो किताब का सामना करेगा। उसने किताब को उठाया और फिर से खोला। इस बार किताब के पन्नों पर कुछ नया लिखा था। तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारे बचपन की उस रात में छुपा है। अगर तुम उस रात को याद कर सको तो सब साफ हो जाएगा। ये वाक्य पढ़ते ही रवि का दिल धड़कने लगा। बचपन की वह रात? कौन सी रात? उसने अपनी यादों को कुरेदना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एक धुंधली सी घटना याद आई। वो करीब 10 साल का था जब उसने अपने पिता को किसी अजनबी से बहस करते सुना था। उस रात उसके पिता बहुत गुस्से में थे। वो रवि पर भी चिल्लाए थे और उसे उसके कमरे में बंद कर दिया था। रवि ने सोचा कि शायद यही वो रात थी, लेकिन अब उसे यह समझना था कि उस रात के पीछे का सच क्या था। उसने डायरी के आखिरी पन्ने को फिर से ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, सच को जानने के लिए उस जगह पर जाओ जहां ये किताब मिली थी। रवि ने डायरी में दिए हुए इशारों का पीछा किया और एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर वीरान था, लेकिन उसमें एक गुप्त तहखाने का रास्ता था। उसने उस रास्ते पर चलते हुए एक छोटे कमरे में प्रवेश किया। वहां उसे कुछ पुरानी मूर्तियां, किताबें और एक लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से के अंदर कुछ कागज थे। रवि ने उन्हें पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि उसके पिता ने इस किताब को एक अनोखे सौदे के तहत हासिल किया था, लेकिन यह सौदा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। किताब ने उनके डर और गुस्से को और बढ़ा दिया, जिससे वो अपने परिवार से दूर होते चले गए। तभी रवि को किताब से आती एक तेज रोशनी दिखी। किताब खुली और उसमें लिखा था, सच तुम्हारे सामने है। तुम्हारे पिता का डर तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। तुम्हें इसे छोड़ना होगा। रवि को समझ आ गया कि किताब केवल इसलिए उसके पास आई थी क्योंकि वह भी अपने डर और गुस्से से जकड़ा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और अपने मन से हर उस डर को निकालने की कोशिश की जो उसे जकड़े हुए था। किताब की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। उसने महसूस किया कि किताब अब अपना असर खोने लगी है। वो जान गया था कि किताब उसके डर पर पलती थी। जैसे ही उसने अपने डर का सामना किया और उसे त्याग दिया, किताब ने अपनी शक्ति खो दी। उसने किताब को उसी कमरे में छोड़ दिया और बाहर आ गया। उसकी मां का स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर हो गया था। रवि को महसूस हुआ कि वो अब सच में आजाद था। गांव लौटते वक्त उसे एक नई ऊर्जा महसूस हुई। किताब ने उसे एक गहरा सबक सिखाया था। जिंदगी के डर और कमजोरियों से भागने की बजाय उनका सामना करना ही सच्ची आजादी है। यही किताब का आखिरी संदेश था। हर इंसान का भविष्य उसके अपने हाथों में है। किताब केवल एक माध्यम है, लेकिन सही रास्ता वही है जो दिल और आत्मा को सुकून दे। रवि ने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने पिता की डायरी को संभाल कर रखा और किताब को वहीं छोड़ दिया जहां वह थी। उसके लिए यह कहानी खत्म हो चुकी थी,